हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोग को वीडियो में वो बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को चार बातें याद रखना है, जिससे आप लोग को पूरा पूरा कॉपी भरेगा। और साथ में यदि आपको कुछ याद भी नहीं है वो भी आप लोग लिख पाएंगे, जिससे आप लोग को 400 नंबर, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, 400 नंबर आप लोग को आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके प्रक्रिया को आप लोग को पूरा करना है। प्लस में आप लोग को बिहार बोर्ड में दोनों तरफ से चौथाई काढ़ा हुआ देगा। ठीक है ना, कॉपी दोनों तरफ से चौथाई काढ़ा हुआ रहेगा और वही भी उसी के बीच में लिखना है। ये तो आप लोग को सबसे पहले जानना है कि हम लोग को इतने मतलब हम लोग को यहाँ जो कॉपी मिलता है वैसा कॉपी नहीं रहता है। ठीक है ना, आज मैं पूरा एकदम वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आखिरकार एक नंबर बात मैं क्या लिखा हूँ सो ध्यान से सुनिए। लिखा हूँ अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी 400 अंक आएगा। कैसे कैसे आएगा? ठीक है ना, कॉपी में क्या लिखे जिससे पूरा में पूरा अंक मिलेगा, मतलब कॉपी में कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर लिखे जो पूरा में पूरा अंक मिलेगा। ये हुआ दूसरा प्रश्न आप लोगों का। अभी तक कुछ याद नहीं हुआ, कितना भी पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, घबराहट हो रहा है कि पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मतलब कि समझ रहे हैं ना, तो याद नहीं हुआ फिर भी 400 प्लस अंक कैसे आएगा। अब अगला लास्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही शर्मनाक ये पॉइंट है और बहुत ही बेहतरीन। इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। चौथा पॉइंट में यदि इसे पूरा कर देते हो तो आप लोग अच्छा हो जाएंगे, यदि पूरा नहीं हो पाया तो आप लोग बुरा हो जाएंगे। यानी कि अगर अच्छा अंक नहीं आएगा तो सब लोग माता पिता के ऊपर हंसेंगे, कैसे बचे? ठीक है ना, सभी लोग, क्योंकि आप लोगों के माता पिता के ऊपर जो है बहुत सारे स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे आस पड़ोस के आदमी, अगर आप लोग पढ़ते हो, आपके ऊपर आपका माता पिता एकदम पूरा विश्वास करते हैं। यदि आप अच्छा नंबर नहीं लाए तो माता पिता किसी को अपना मतलब किसी को कह भी नहीं सकते कि हम अपना बेटा पर इतना खर्च किए हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये सभी चीजों से आज आप लोग बच जाइएगा। अब मैं गारंटी देता हूं आप लोग को, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा लिखने का तरीका कॉपी में, और ये कॉपी ही है आप लोगों को, और ये कॉपी है आप लोग को, मैं इसको मिटा करके मैं लिख करके आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे कैसे लिखना है सो। तो सबसे पहले नंबर बात, आप लोग यदि नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेली लाइव क्लास भी यहाँ पर चलता है और मैं आप लोग को डेली एक मोटिवेट वीडियो देता हूँ। ठीक है ना, जिससे आप लोग रोज सुबह में उठ करके आप लोग अच्छी वीडियो देखें और आप लोग को अंदर में जुनून आ जाए। तो चलिए, पहला हम लोग प्रश्न, अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी 400 अंक कैसे आएगा, तो इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे आएगा? कुछ नहीं पढ़े तो आएगा, सिंपल सी बात है, सीधे बात है। आप लोग को मैं बताता हूं, आप लोग को वही चीज अभी पढ़ना है जो आपको याद नहीं हो रहा है। जो याद है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो याद है उसे छोड़ देना है। जो याद नहीं है उसी को पढ़ना है। एग्जाम हॉल में जो याद है वो तो है ही, हम लोग सोचेंगे क्या, और जो याद नहीं है उसको याद करेंगे। क्योंकि जो याद है वो पूछेगा वो तो बन जाएगा, और कहीं जो याद है वो नहीं पूछा तो गया। यानी कि जो याद नहीं है उसको याद करना है। इससे आप लोगों को कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी अभी से पढ़ करके आप लोग अच्छा अंक ला सकते हो, 400 अंक आसानी से ला सकते हो। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या करा है, कॉपी में क्या लिखे जिससे पूरा में पूरा अंक मिलेगा। तो कॉपी में आप लोगों को क्या लिखना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। जैसे मान लिया जाए कि हमको कहेगा हाथी पर लेख, एक बात समझिएगा, मेरा मेरा कहने का अर्थ, हाथी पर लेख। अब हाथी का तो भैया सूर होता नहीं, अब हाथी को जो बिना सूर वाला होता नहीं है उसमें तो हमको सूर वाला लिखना पड़ेगा। हाथी का एक सूर होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक लॉजिकल पॉइंट होता है जो सभी जानवर से हट करके उसमें एक लक्षण होता है। यानी कि किसी भी परिभाषा अगर आपको लिखना है, किसी का याद नहीं है, तो उसी के बारे में कुछ ना कुछ बना करके लिख देना ही आपको संपूर्ण मतलब समझ रहे हैं, आंसर के रूप में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जितना बनाना है उसमें से आप लोग को बनाना है। यानी कि जैसे मान ली कि गाय पर लेख है, तो गाय पर लेख है तो उसमें गाय का एक सूर होता है, ये तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हाथी का सूर होता है। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से जो चीज पूछा, जिस शब्द में पूछा आपको याद नहीं है, उसी के शब्दों में आपको पूरा आंसर एकदम डाल देना है। जैसे कहेगा विद्युत विभव के बारे में, तो विद्युत विभव के बारे में जब पूछा, आपको विभव मतलब वोल्टेज होता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो भी याद है उसको बना देना है। ठीक है ना, जैसे कहता है ना कि अनंत पर किसी आवेश को लाने में अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के
पर स्थित किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, होता है ना। तो इस प्रकार से यदि याद न रहे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसी के बारे में बना करके लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, 20 क्वेश्चन में से 10 बनाना है, तो आप लोग इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 किसी भी तरह से आपको सॉल्व करना ही करना है। 10 क्वेश्चन को पूरा टच करना है। आपको ये कि सर 10 क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो क्वेश्चन को आप टच नहीं किए हो, आप सोचते हैं कि हमको याद नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, तो अगर उसको छोड़ दिए तो वो तो गया ही गया। अगर आप उसको कुछ ना कुछ बना करके उसी के शब्दों में लिख दीजिए, तो मैं गारंटी देता हूं 2 नंबर की जगह पर कुछ ना कुछ दे देगा। यदि उस टीचर को अगर मूड ठीक रहा तो वो कुछ चेक करेंगे और 2 नंबर के 2 नंबर दे देंगे, यानी कि आपका 2 नंबर एकदम सटीक है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोग को मैं कहने का अर्थ मेरा ये रहा। दूसरी नंबर बात, आप लोग को इस तरह से अगर पूरा पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करते हो, इतना जरूर है कि अगर 10 क्वेश्चन बनाना है तो उसमें से आपको 8 या 7 पूरा कन्फर्म याद रहेगा। 3 क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे मैं अभी दिमाग दिया हूँ। तो अगला नंबर बात है कि ये तो आप लोग को ये हो गया कॉपी में क्या लिखना है सो, और कॉपी कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा कि आंसर किसका कैसे देंगे जो आप लोग को एक भी नंबर नहीं काटेगा, कौन सा क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे, किस तरह से आप लोग वहां पर लिखेंगे, दोनों तरफ से आखिरकार चौथाई रहेगा, बीच में लिखना है जैसे हम लिखे हैं, ठीक है ना, टोटल में बताऊंगा। और अक्षर कैसे बैठाएंगे, कॉपी जल्दी कैसे भर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरा हुआ रहेगा वो भी बेहतर रहेगा। तो कॉपी भरने का तरीका और राइटिंग लिखने का भी तरीका मैं बताऊंगा एकदम बढ़िया से, एकदम फ्रेश से, आप लोग पूरा देखेंगे। तीसरा क्या करा है, अभी तक कुछ याद नहीं हुआ फिर भी 400 अंक कैसे लाएंगे। तो अब आप लोग बताइए, अभी तक कुछ याद नहीं हुआ फिर भी 400 अंक कैसे लाएंगे। तो अब बात ये रहा कि मैं आप लोग को टॉपिक जो बताया हूं कि आप लोग केवल अब वही पढ़ना है जो याद नहीं है, समझ रहे हैं? एकदम 60 से 80 क्वेश्चन आप लोग को ले लेना है और उसी को याद करना है। डेली यदि आप लोग 5-5 क्वेश्चन भी याद करते हो, 20 दिन में या मतलब समझ रहे हैं, 15 दिन में आप लोग 75 क्वेश्चन याद कर लेंगे, जो याद नहीं है उसको, समझ रहे हो, एकदम हर विषय का। अब अगला क्या कर रहा है, अगर अच्छा अंक नहीं आएगा तो सब लोग माता पिता के ऊपर हंसेंगे, कैसे बचे। तो बचने का एक टाइटेनिक उपाय है जो मैं आप लोग को शुरुआत से मैं बताते आया हूं, उस सभी सॉल्यूशन नीचे की ओर दे दिया गया है, उसका भी सॉल्यूशन है ना, कैसे बचेंगे। तो अभी से भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े और आप लोग को जो याद नहीं है उसके बारे में बता दिया हूं कि कैसे लिखना है। तीसरा नंबर बात आप लोग को मैं ये भी बता दिया हूं कि आप लोग को कहीं पर भी कोई भी संकोच होता है लेकिन पूरा के पूरा प्रश्नों का उत्तर देना ही देना है। अगर एग्जामिनर यानी कि कॉपी चेक करने वाले का मूड ठीक रहा तो 1 नंबर के जगह पर 2 का 2 दे देता है, यानी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को कॉपी लिखना है। अब बात ये रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसको हम लोग मिटाते हैं, कॉपी में कैसे लिखेंगे उसके बारे में। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे सभी स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा लेंगे। चलिए आप लोग को ये मिट गया। अब देखिए कॉपी आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम सेम टू सेम इसी तरह से देगा, सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी रहेगा। अब बात रहा कि प्रश्न संख्या 1 है, कितना है, 1 नंबर प्रश्न है, कितना है, 1 नंबर प्रश्न हुआ। तो हम लोग प्रश्न लिख देंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कॉपी भी राइटिंग भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि कहेगा आप लोग को, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 में अगर आपको कह रहा है, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल सी हम बात ले लेते हैं, सिंपल सी बात, मान लीजिए कि जे आप लोग को वो, हाँ कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे आप लोग को कह देगा कि विद्युत विभव क्या है, ठीक है ना, कहेगा विद्युत विभव यानी कि विद्युत विद्युत विभव विद्युत विभव विभव, तो ये इस तरह से आप लोग को लिख लेना। आपका प्रश्न यही है, कहते हैं सो नहीं लिखना है, ठीक है ना, विद्युत विभव लिख लेना है। अब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, यहाँ से हम लोग उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना, इसी का उत्तर लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग उत्तर लिखेंगे, एक का उत्तर, वो बढ़िया एकदम बढ़िया से अक्षर में लिखना है। और यहाँ पर हम लोग 2 ऐसे दे देंगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब बात ये रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब विद्युत विभव का परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी परीक्षण आवेश को, समझ रहे हैं, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, शॉर्टकट में हम लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में, उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिख रहे हैं सो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हटा हटा करके लिखना है, आप लोग को एकदम चेन जरूर देना है ऊपर में, किसी, ठीक है ना, किसी परीक्षण आवेश को
परीक्षण आवेश आवेश बड़ा बड़ा लिखना है। आवेश को देखिए बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होगा। अनंत में स्थित, किसी परीक्षण आवेश को अनंत में स्थित, ठीक है ना। अनंत में स्थित आवेश को उल्टा लिख दिए ना। किसी परीक्षण आवेश को अनंत में स्थित, चलिए अनंत में स्थित लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अर्थ एक ही आएगा। अनंत में स्थित है, स्थित है, तो उसे पूरा पूरा बढ़िया से लिखे। तो उसे एक लाइन में 4 लिखिएगा। तो उसे विद्युत क्षेत्र के, तो उसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक तक लाने में किया गया चार्ज को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इस बात में आप लोग को 2 बात नोटिस करना है। विद्युत विभव कहते हैं, ये मैं एक परिभाषा लिख करके बताया हूं, ठीक है। अब आप लोग को इसमें 2 बात को आप लोग ध्यान रखना है। ये तो पहले नंबर स्मार्ट बोर्ड पर हम लोग लिखे हैं। आप लोगों को क्या करना है, एकदम बढ़िया तरीका से लिखना है। कहीं पर भी आप लोग को इसमें भी ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे मेरा ऊपर नीचे यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो जैसे मान लीजिए कि तो हम अभी अभी अगर हम चाहेंगे तो उसको हटा देंगे, ये ऊपर नीचे वाला को ये हटा दिए। अब हमको मन है तब हम इसको पूरा एकदम बढ़िया से एकदम दे सकते हैं। देख लिए, आप समझे कि नहीं समझे? तो ये तो मेरा काम हुआ, यहाँ पर हम बता दिए। लेकिन आप लोग को वहां पर कॉपी पर ये सब भी ध्यान देना है, ठीक है। घबराना नहीं है। दूसरी नंबर बात, देखिए दोनों तरफ चौथाई दिया हुआ है और बीच में आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर आप लोग को प्रश्न संख्या दे देना है, उसका तो उत्तर लिखना है इस तरह से 2 बूंद का दे करके, और आप लोग को उतना ही के बीच में लिखना है, ठीक है ना। आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और मान लिया कि विद्युत विभव था, उसके बारे में हम लोग लिख दिए, ठीक है। जो चीज याद न रहेगा उसके बारे में क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या मैं बताऊं कि उसी के शब्दों में आपको आंसर दे देना है। बात समझ रहे हैं ना? उसी के शब्दों में आपको आंसर दे देना है, जैसे जो पूछा उसी के बारे में। लेकिन एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब क्या कहता है, एक लाइन में आप लोग 4 अक्षर से ज्यादा नहीं लिखे, मतलब 4 को जो होता है ना, विद्युत विभव कहते हैं, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। बड़ा बड़ा लिखिए, कॉपी भरेगा, ठीक है ना, कॉपी भी भरना चाहिए। तो ये सभी आप लोग को बहुत ही लॉजिकल तरीका है और आप लोग को ये अपनाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, ये मैं पूरा पॉइंट बताया हूं कि कैसे लिखे, ठीक है ना। अगर आप लोग को मान लिया जाए कि 2 नंबर के बाद आप लोग को 5 नंबर प्रश्न लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 नंबर प्रश्न है। 5वां प्रश्न हो गया, ठीक है ना, ये प्रश्न हो गया। अब फिर हम लोग यहाँ पर प्रश्न का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा सो। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर, यहाँ से खूब अच्छा से बढ़िया से एकदम लिखना है, गोल गोल करके। यहाँ पर उत्तर, आपको जो उत्तर याद है अपना लिख दीजिए। समझ रहे हो? एकदम बढ़िया तरीका से नंबरिंग बाय नंबरिंग लिखना है। जैसे मान लिया जाए, एक और मैं लॉजिकल बात बताता हूं। जैसे मान लिया जाए प्रश्न दिया हुआ है 1 से लेकर के 20 तक दिया हुआ है प्रश्न, 1 नंबर से लेकर के 20 तक। अगर आपको 1 याद है तो 1 लिख लिए, 2 याद है 2 लिख लिए। अब आपको मान लीजिए कि 3 4 याद नहीं, 5 याद है तो 5 लिख लिए। 5 याद हो गया, 6 याद है तो 6 लिख लिए, 8 याद है तो 8 लिख लिए। आपको 10 क्वेश्चन बनाना ही है, ठीक है ना। अब मन किया कि सर से आप 3 नंबर बना लेते हैं,
3 नंबर तक, ये गलत हो गया, ये नंबरिंग गलत हो गया। अगला आदमी क्या करेगा, कॉपी जो चेक करने वाला है उसको दिमाग में एक ही बात होता है कि पीछे वाला पीछे बनाया हुआ होगा, जिसको याद होता है सो यही नंबर माइनस हो जाता है। यानी कि अगर 3 नंबर आपको लिखना ही है तो पहले ही डिसाइड कर लेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, पहले ही डिसाइड कर लेना है कि किसको लिखना है। नंबरिंग बाय नंबरिंग आपको लिखना होगा, यानी कि 3 पहले लिखिए, 5 तब 6 तब 8 तब 12 लिखिए, तब 15 लिखिए, तब 18 लिखिए, तब 20 लिखिए। ऐसा ना हो कि जब 20 लिख लेंगे तब लिखिएगा 15, 15 नंबर का आंसर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, नंबर माइनस हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें नंबर माइनस में चला जाता है, आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग कॉपी जो चेक करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। नंबर माइनस में चला जाता है कभी कभी, कभी कभी संजोग बस अच्छा टीचर अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन आप लोग को नंबरिंग बाई नंबरिंग, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है पेपर में बार बार बताया जाता है कि ये विद्यार्थी विद्यार्थी सीरियल नंबर से प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करे, जिससे अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। तो हम लोग भी उसी का सजेशन लेकर के आप लोग को बताते हैं, और जितने लोग कॉपी चेक करते हैं उन लोगों से हम लोग बात भी करते हैं। कोई दूसरा भी नहीं है, हमारे भैया साहब जो है नौकरी जॉब करते हैं, सरकारी टीचर है, मामा है, जीजा है, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे हैं, मतलब समझ ना, जो कॉपी उपी चेक करने जाते हैं। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट आप लोग जो मैं नंबरिंग बताया हूं उस तरह से आप लोग लिखे, आपको पूरा में पूरा एकदम नंबर देगा, ठीक है ना, एक भी नंबर झुकेगा नहीं, लेकिन नंबरिंग बाय नंबरिंग ही देना है। पहले ही प्रश्न को आप लोग को पढ़ लेना है, याद रखना है कि आपको 10 प्रश्न उसमें से बनाना है, कौन कौन बनाना है इसे आप लोग को बढ़िया से देख लेना है। जिसका आंसर नहीं आएगा उसको आप लोग बना बना करके लिखेंगे, उसको भी पहले ही लिख लेना है सीरियल नंबर में, समझ रहे हो एकदम। तो आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप लोग हमारे जो जो नए नए स्टूडेंट हैं सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो जो जो हमारे नए नए स्टूडेंट हो और इंटर का है उन सभी के लिए मैं एक बात बताने वाला हूँ कि जो जो 2023 परीक्षा में अगर आप लोग अच्छा करने वाले हो या किसी भी परीक्षा में, तो हम लोग जो है मतलब कि आर्ट्स हुआ, ठीक है ना, आर्ट्स, साइंस, ठीक है ना, और कॉमर्स वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग गेसिंग किए हैं, जिससे मैं कहता हूं आप लोग को 100% पूरा पूरा लड़ेगा, ठीक है ना, 100% लड़ जाएगा। लेकिन मैं 90 नंबर का मैं गारंटी लेता हूं, 90 प्लस नंबर आप लोग ले आएंगे, ठीक है, 90 प्लस नंबर आप लोग ले आएंगे इसे पढ़ करके, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को यदि ये लेना है तो हम लोग जो इसका चार्ज रखे, इसका 55 हिंदी का और इंग्लिश का 50, दोनों लीजिएगा तो 100, दोनों लीजिए तो 100। और आप लोग को यदि लेना है तो आप लोग ये मेरा नंबर लिख लीजिए, 90 97 0 20 615। और आप लोग को 100% मैं गारंटी देता हूं कि एक भी नंबर घटेगा नहीं, पूरा का पूरा टक्कर देगा। केवल आप लोग को इसे पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को मैं टोटल डिटेल बता दिया हूं, यदि आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हो। मात्र आप लोग 5 दिन में पूरा हिंदी पढ़ करके एकदम तैयारी कर लीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और इंग्लिश कम से कम देखिए 10 दिन तो आप लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश आपका तो भाषा नहीं है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, आपको याद करने में टाइम लगेगा ना। ये तो हिंदी आप लोग अपना भाषा है, वो तो केवल आपको देखने की आवश्यकता है कि कौन कौन सा टॉपिक क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पूरा एकदम पढ़ लेना है। तो अगर आप लोग को लेना है तो यही मेरा नंबर है, 90 97 0 20 615। गूगल पे या फोन पे करके आप लोग ले सकते हो। और साइंस वाले ऑल सब्जेक्ट 199 रुपया में आप लोग को 6 सब्जेक्ट मिल जाएगा साइंस वालों को, ठीक है ना, 199 रुपया में। और हिंदी इंग्लिश आप लोग को 100 रुपया में दोनों मिल जाएगा, एक का 55 एक का 50 है, 100% गारंटी के साथ टक्कर देगा। तो चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें और एक एक लाइक करें। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग को फुल्ली मैं सपोर्ट किया हूँ, आप लोग भी सपोर्ट करें। और बहुत सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है कि कॉपी कैसे लिखे और साथ में आप लोग को AMR शीट में कैसे घसे, तो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो एडमिट कार्ड के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करना है, आ जाना है आप लोग को गूगल या क्रोम पर आ जाना है। देखिए आप लोग को पूरा एडमिट कार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। गूगल या क्रोम पर एडमिट कार्ड हो गया या बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का न्यूज हो गया, आप लोगों को आ जाना है कहाँ पर, गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना आप लोग को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को देखिए यहाँ पर गूगल पर बोल भी दीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, यहाँ से बोल भी दीजिएगा तो चला आएगा ऐसा इंटरफेस। देखिए ब्लू कलर में स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, इसी पर क्लिक कर देते हैं।
इसी पर हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर की ओर आना है। आने के बाद देखिए आप पढ़ने के लिए यहाँ पर भी दे दिया गया है, यहाँ पर भी 10th का भी दे दिया गया, यहाँ पर आर्ट्स का भी दे दिया गया। टेस्ट डेली चलता है। न्यू अपडेट में आ जाना है, बिहार बोर्ड न्यू अपडेट। न्यू अपडेट में आप लोग आएंगे तो इस तरह से एक ऐड आएगा, तो ऐड पर से इसको कट कर देना है, ठीक है ना। इसको कट कर दीजिएगा तो आप लोग को इस तरह का पेज खुल करके आएगा, तो ऊपर की ओर कर देना है। अब यहाँ पर हम हमारे डिएसएड या ध्यान रखेंगे, इसमें आप लोग को जो बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ जो भी रिलेटेड एकदम जानकारी लेना है। प्रैक्टिकल का पूरा क्वेश्चन आंसर दे दिया गया आप लोग को, जो 2023 एग्जाम में हो रहा है फाइनल प्रैक्टिकल, और साथ में आंसर भी दे दिया गया पूरा प्रैक्टिकल का। साथ में एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, आप लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना है सभी चीज ले सकते हो आप लोग को। चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, जो भी मैं बताया हूं उसी तरह से तैयारी कीजिए। आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा मचा करके आना है, समझ रहे हो। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर, हंसते रहिए, मुस्कुराते, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।